क्या है? पहला पॉइंट मेरे भाई यहां पर यह है कि रोजाना आपको 8 से 10 घंटे का स्टडी प्लान बनाना होगा। अब तक आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, 3 घंटे की पढ़ाई की, 5 घंटे की पढ़ाई की या 15 घंटे की पढ़ाई की, मायने नहीं रखता है, लेकिन अब से लेकर के पेपर तक आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि इसका भारी नुकसान ऐसे होगा कि लगातार 10 दिनों तक मैथ्स पढ़ा, फिर अगले लगातार 10 दिनों तक जीएस पढ़ा, फिर अगले लगातार 10 दिनों तक रीजनिंग पढ़ा, और जब दोबारा 30 दिनों के बाद में आओगे तो मैथ्स पूरा नीलबटे सन्नाटा तुम्हारा हो गया होगा। इसलिए रोज के रोज मेरे भाई यहां पर तुम्हारा 3 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो है मैथ, रीजनिंग और मेरे भाई जीएस। यहां पे ठीक है, इस 30 दिनों के अंदर में तुम्हें अपने सारे बेसिक्स को क्लियर कर लेने हैं। जो टॉपिक्स नहीं आता है उसको पढ़ लेना है, चाहे वो यूट्यूब से हो या एप्लीकेशन से हो। जो कमियां उसके ऊपर में काम कर लेनी है, और प्रीवियस ईयर के ऊपर में अपनी पूरी की पूरी पकड़ बना लेनी है। जो टॉपिक नहीं आया उसको पढ़ा और प्रीवियस ईयर किताब से अपनी प्रैक्टिस कर ली, बस इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, साथ में इन 30 दिनों के अंदर में जो भी संडे का दिन आएगा, यहां पर अभी सिर्फ संडे टू संडे मॉक टेस्ट लगाना है, रोज रोज मॉक टेस्ट नहीं लगाना। संडे टू संडे मेरे भाई 1 हो, 2 हो या 3 मॉक टेस्ट हो, उतना मेरे भाई तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। उसकी जो तुम्हें एनालिसिस है वो करनी है, ताकि अपनी कमियों के ऊपर में शुरू से काम कर पाओ, और मॉक में जो एक बार गलती हो गया वो जीवन में प्रण ले लो कि दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होना चाहिए। तो फेज नंबर 1 में यानी शुरू के 30 दिनों में आपको अपने सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं।